नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शाह और आप देख रहे हैं सूजस बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 7 प्रत्याशियों ने भरे 13 नामांकन। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई समाप्त। 131 प्रत्याशियों ने किए 179 नामांकन दाखिल। आज हुई जांच में 7 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज। लोकसभा आम चुनावों के मद्देनजर मुख्य सचिव की 5 पड़ोसी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले दिन 7 प्रत्याशियों ने 13 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। बाड़मेर से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, जबकि जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा से एक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं पहले चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को संपन्न हो गई। पहले चरण के लिए कुल 131 प्रत्याशियों ने 189 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आज नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद 124 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं, जबकि 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। चूरू, झुंझुनू और जयपुर में 2-2 और दौसा में 1 प्रत्याशी का नामांकन खारिज किया गया है। इसी प्रकार कुल मिले 179 नामांकन पत्रों में से 166 सही पाए गए हैं, जबकि 13 रिजेक्ट किए गए हैं। समीक्षा के बाद सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण सीट से 17 प्रत्याशी हैं, जबकि सीकर से 16, चूरू और जयपुर से 14-14, नागौर से 10, गंगानगर और बीकानेर से 9-9, झुंझुनू से 8, दौसा से 7, भरतपुर से 6 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। सबसे कम करौली धौलपुर से 4 प्रत्याशी हैं। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और गृह विभाग के प्रमुख सचिवों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए राजस्थान सहित सभी पड़ोसी राज्यों को समन्वय बनाकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि अवैध नकदी और अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिए अंतर राज्य सीमाओं पर 2 तरफा निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में पुलिस द्वारा प्रभावी रूप से निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर जिलेवार केंद्रीय पुलिस बलों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकने वाले मुद्दों की सूची बनाकर पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को चाक चौबंद कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग को लेकर मतदाताओं में विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 68,000 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। प्रथम चरण के लिए करीब 37,000 पंजीकरण हुए हैं, जबकि दूसरे चरण के मतदान के लिए अब तक 31,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकरण करवा चुके हैं। दूसरे चरण के लिए पंजीकरण 2 अप्रैल तक करवाए जा सकते हैं। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 51,230 वरिष्ठ नागरिकों और 16,735 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 61,628 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए पंजीकरण करवाया था। श्री प्रवीण गुप्ता का कहना है कि राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान कोई मतदाता न छूटे के उद्देश्य से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए बुजुर्गों का सर्वाधिक पंजीकरण सीकर में और दिव्यांगों का सबसे ज्यादा पंजीकरण गंगानगर में हुआ है।
निर्वाचन विभाग ने पहले चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को कुल 2,53,15,541 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,32,79,538 पुरुष और 1,20,25,699 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 304 है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में सर्वाधिक 22,87,350 मतदाता जयपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 18,99,304 मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। 30 मार्च को हमारा प्रदेश अपना स्थापना दिवस राजस्थान दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 12 जिले में खास तैयारियां की जा रही है। सांस्कृतिक संध्या और वोट मैराथन का इस अवसर पर 12 जिले में आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में श्रीराम स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिला परिषद सीईओ श्री राम अवतार गुर्जर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान संस्कृति महोत्सव में आमजन की सक्रिय सहभागिता होगी। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी आयोजन में उपस्थित रहेंगे। सांस्कृतिक संध्या में डेजर्ट सिम्फनी, तेहराताल लोक नृत्य, फायर डांस, भवई डांस, कालबेलिया नृत्य, चक्री नृत्य और सहरिया लोक नृत्य आदि विशेष आकर्षण रहेंगे। वहीं रन फॉर राजस्थान खेल संकुल से सुबह 7 बजे शुरू होगा। शहर में मुख्य रूप से 2 इवेंट आयोजित की जाएंगी। पहली इवेंट सुबह 7 बजे से खेल संकुल से आरंभ होकर शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए रन फॉर वोट या वोट मैराथन हम कह सकते हैं उसको, वो की जाएगी। इसमें जो प्रथम जो आएंगे उसके लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की है, महिला, पुरुष और 50 प्लस के जो वृद्धजन हैं उनकी। तीनों कैटेगरी में जो प्रथम 3 आएंगे उनको मंच से मेडल देके और प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी जिसमें आपके ये यहाँ के लोकल सहरिया सॉन्ग है या चक्री नृत्य है, उनके अलावा जो डेजर्ट सिम्फनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूचित बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।